एग्जाम पास आ गए और अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं करे, इससे बड़ी भूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से आते हैं एज इट इज क्वेश्चंस या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अपनी तैयारी को 100% करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना हो जाता है बहुत ही ज्यादा जरूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम के। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी स्ट्रीम्स और सभी सेमेस्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिनको कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए के 6 सेमेस्टर का होम साइंस का पेपर 1 हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। ये पेपर हुआ है मई 2024 में। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है, आपको पसंद आती है, तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, ईमेल का पूरा नाम क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 4, औपचारिक शिक्षण पद्धति क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संस्थागत। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, आजकल प्रसारण पर आधारित जन संचार माध्यमों में किसका महत्व है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 7, गैर प्रक्षेपित साधन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, आवास मानव समूह के लिए एक शरण स्थल है जिसमें भूमि, दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि सम्मिलित होते हैं। यह कथन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आर.एस. देशपांडे का। क्वेश्चन नंबर 9, दृश्य श्रव्य सामग्री है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नाटक। क्वेश्चन नंबर 10, टेलीविजन द्वारा वृहत जन समुदाय तक प्रसारित की जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा एक मस्तिष्क दूसरे को प्रभावित कर सकता है संचार कहलाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वारेन वीवर। क्वेश्चन नंबर 12, अरस्तु मॉडल के तत्व हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 13, दूरदर्शन मेला आकाशवाणी तथा प्रदर्शनी माध्यम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जनसंचार के। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से विधि प्रसार में की आकर्षक विधि है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 15, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लिए संचार साधनों में से सबसे अधिक विश्वसनीय संचार साधन कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 16, गांव में प्रसार कार्य के लिए कठपुतली का प्रयोग निम्न में से किसका उदाहरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक संचार माध्यम का। क्वेश्चन नंबर 17, वह मिट्टी जो जल को अवशोषित कर घर में सीलन उत्पन्न करती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18, परिवार के जीवन चक्र की अवस्था बदलने पर बदल जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 19, व्यवस्थित, नियमबद्ध एवं नियोजित पाठ्यक्रम नामांकन शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन वाली शिक्षा कहलाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा का प्रकार जो चेतनापूर्वक योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची या शिक्षण विधि के बिना होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गैर औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 21, योजनाएं जो रंग चक्र के समीप रंगों का प्रयोग करती हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, समीपवर्ती रंग योजना। क्वेश्चन नंबर 22, संतुलन पर इनमें से कौन सा कथन गलत है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संतुलन को केवल औपचारिक तरीके से ही उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, स्थान का उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक स्वास्थ्य और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से सुखदायक वातावरण प्राप्त करने के लिए किसी इमारत की आंतरिक सज्जा को बढ़ाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक डिजाइन सज्जा। क्वेश्चन नंबर 24, गर्म रंग है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाल और पीला। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी रंग में काले रंग को मिलाकर गहरा करने की कला को जाना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शेड। क्वेश्चन नंबर 26, रंग चक्र में लाल और नीला रंग है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक रंग। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण युवकों के एकांतिक स्वरोजगार के लिए है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ट्राइसेम। क्वेश्चन नंबर 28, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की आधारभूत इकाई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक रंग हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नारंगी, बैगनी, हरा।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी स्थान की विशेषता नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिशा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, एक प्रसार शिक्षा मूल रूप से है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे कमरे को बड़ा महसूस कराने में मदद करेगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठंडे हल्के रंगों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 34, रंग चक्र पर एक दूसरे के विपरीत पाई जाने वाली रंग योजना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पूरक रंग योजना। क्वेश्चन नंबर 35, प्रसार शिक्षा के क्षेत्रों को विभाजित किया जा सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, प्रसार शिक्षा के जनक कौन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जेपी लीगन्स। क्वेश्चन नंबर 37, असमितीय या एक केंद्र के प्रत्येक पक्ष पर एक अलग लेकिन समकक्ष वस्तु की व्याख्या को कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक संतुलन। क्वेश्चन नंबर 38, गति की वह भावना जो किसी की आंख को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी से ले जाती है तथा वस्तुशिल्प डिजाइन कहलाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लय। क्वेश्चन नंबर 39, एक्सटेंशन शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ध्यान आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 41, दबाव निम्न प्रकार में नहीं डाला जा सकता? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं के समूह बंद करके, वस्तुओं को समूह बंद करके। क्वेश्चन नंबर 42, गोल मेज के चारों ओर गोलाकृति में कुर्सियों की व्यवस्था करना कौन सा संतुलन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेडिएटिव सॉरी विकर्णीय। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग वेरीफाई जरूर करिएगा, इसका आंसर मेरे को इसमें डाउट है विकर्णीय होगा कि नहीं, तो इसको वेरीफाई जरूर करिएगा। अगर करेक्शन है तो इसे प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 43, सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग कब किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सन 1873 में। क्वेश्चन नंबर 44, प्रसार एक कार्यकर्ता का ज्ञान संबंधी गुण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, गृह निर्माण करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, आवास की आवश्यकता होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 47, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रसार शिक्षा में क्या महत्व है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, दृश्य श्रव्य साधनों के चुनाव के प्रभावी तत्व कौन से हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश के विशेषज्ञों के अनुसार प्रकाश का प्रबंध कितने प्रकार का होना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 50, वह कौन सा आय वर्ग होता है जो अपनी विलासिता पूर्ण आवश्यकताएं पूरा करने में भी समर्थ होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उच्च आय वर्ग। क्वेश्चन नंबर 51, मानव शिक्षा का विकास किस पर आधारित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 52, प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाएं आस पड़ोस के लोगों तथा संपर्क माध्यमों से प्राप्त शिक्षा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 53, आंतरिक सज्जा में विविधता लाई जा सकती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 54, खाली स्थान से अभिप्राय है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रिक्त स्थान। क्वेश्चन नंबर 55, आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 3 दीवार वाला रसोई घर। क्वेश्चन नंबर 56, प्राकृतिक वस्तुओं की डिजाइन कहलाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 57, रचनात्मक डिजाइन की विशेषता नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, असाधारण। क्वेश्चन नंबर 58, डिजाइन का प्रकार नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कसीदाकारी डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 59, दो वक्र रेखाओं के संयोजन से बनता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वृत्त। क्वेश्चन नंबर 60, कमरे की रंग योजना को प्रभावित करने वाला कारक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कमरे का आकार। क्वेश्चन नंबर 61, घर निर्माण के लिए स्थान का चयन करते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना अति आवश्यक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 62, डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संतुलन। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक बाधा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से प्रसार शिक्षण का कौन सा चरण एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन।
क्वेश्चन नंबर 65 प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 मोबाइल एक डैश माध्यम है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी श्रव्य दृश्य माध्यम। क्वेश्चन नंबर 67 पोस्टर लाभदायक होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अनपढ़ व पढ़े लिखे दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विद्यालय के बाहर की। क्वेश्चन नंबर 69 आंतरिक सज्जा एक कला है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सृजनात्मक कला। क्वेश्चन नंबर 70 संतुलन लय तथा अनुपात कहलाते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कला के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 71 इकेबाना एक विधि है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पुष्प सज्जा की। क्वेश्चन नंबर 72 पर्दों का महत्व है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 73 रेडियो से लाभ है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74 दृश्य श्रव्य सामग्री के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यह शिक्षण साधन जो दिखाई और सुनाई दोनों देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 संचार के तत्व हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76 सूर्य हवा और एवं वर्षा के अनुसार मकान की स्थिति का आयोजन करने का अर्थ है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अच्छे आमुख। क्वेश्चन नंबर 77 संपर्क की वह विधि जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जिनमें कार्यकर्ता सभाओं प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि द्वारा संपर्क स्थापित करता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सामूहिक संपर्क। क्वेश्चन नंबर 78 संचार मॉडल है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79 अधिक शोरगुल के कारण संभव नहीं हो पाता, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सुनना। क्वेश्चन नंबर 80 प्रसार कार्यक्रम के प्रबंधक में गुण होना आवश्यक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 81 निजी आवास के लाभ है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82 उचित वातायन की क्रिया है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 83 आमुख की उचित स्थिति द्वारा हम आवास पर किन तत्वों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 84 अनिर्मित क्षेत्र आवश्यक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 शयन कक्ष उत्तम रहता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 200 से 400 वर्ग फीट का। क्वेश्चन नंबर 86 उचित संवाहन के लिए आवश्यक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 बल वह सिद्धांत है जो विचार स्वरूप अथवा रंगों के किसी भी संयोजन में ध्यान किसी विशिष्ट वस्तु पर केंद्रित करता है, यह कथन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्टेला सुंदर राज का। क्वेश्चन नंबर 88 लय पूर्ण गति प्राप्त की जा सकती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सूर्य की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 90 ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार करते हैं, यह कथन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पी दहामा का। क्वेश्चन नंबर 89 फिलॉस शब्द का अर्थ है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी भक्ति एवं प्रेम। क्वेश्चन नंबर 92 प्रसार कार्य के लिए आवश्यक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रगतिशील विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कल्पनाशीलता। इस क्वेश्चन को भी एक बार आप वेरीफाई जरूर करिएगा, अगर ये करेक्ट आंसर है देन इट्स गुड, पर अगर इसका कोई और करेक्ट आंसर है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर 94 वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा मस्तिष्क दूसरे को प्रभावित कर सकता है संचार कहलाती हैं, यह कथन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वैरन बीवर का। क्वेश्चन नंबर 95 साधन संपन्नता से आशय है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग। क्वेश्चन नंबर 96 डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार शिक्षित किया जाता है कि किसी विशेष कार्य करने के योग्य हो सके, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 97 संप्रेषण का क्षेत्र है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी व्यापक। क्वेश्चन नंबर 98 संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी प्रतिपुष्टि करना। क्वेश्चन नंबर 99 इटावा पायलट प्रोजेक्ट्स का मार्गदर्शन किसके द्वारा किया गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 100 बैठक तथा भोजन कक्ष को मिलाकर जो कक्ष बनाया जाता है उसका आकार होना चाहिए, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 24 बाई 22। तो ये था आपका पेपर ऑफ हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। प्लीज डू लाइक द वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर कोई भी करेक्शंस होंगे तो उन्हें हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे फॉर ऑल द व्यूअर्स। सो मेक श्योर टू राइट योर कमेंट्स।
And once again, thank you so much for watching the video and please subscribe the channel. Thank you guys.